शून्य करने के बाद होती है मेन चीज़। मैं देखता हूँ कि सामने एक लड़की है, वो ये और चिल्ला रही है। सामने से एक लेडी आती है, वो भी चिल्लाती है उस पर और बोलती है कि निकल बाहर निकल बाहर। पूरा सिनेरियो समझ आया कि वो जो लड़की थी उसके ऊपर कुछ चीज़ का इम्पैक्ट। नमस्कार एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। दोस्तों, नवरात्रि का आखिरी दिन राम नवमी, उस दिन मुझे एक और सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं 3 देवी मंदिरों को विजिट कर पाया। माँ धारी देवी, माँ गौरा देवी और माँ राजराजेश्वरी। माँ धारी देवी का मंदिर श्रीनगर से कुछ किलोमीटर आगे है और जो बाकी 2 मंदिर हैं, माँ राजराजेश्वरी और माँ गौरा देवी, ये देवलगढ़ में है। इनके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल मैं इस वीडियो में आपके साथ धारी देवी मंदिर के मेरा इस बार का जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। धारी देवी की जो पावर है उसका मुझे एक छोटा सा अंश देखने को मिला। मेरी जो पिछली वीडियो थी धारी देवी टेम्पल की, वो भी नवरात्रियों की बात थी। पिछले नवरात्रि में हुआ था। जैसे ही मैं टेम्पल के अंदर घुसा हूँ वैसे ही मुझे जैसे पकड़ लिया हो देवी ने और मेरा टोटल सरेंडर हो गया था उस दिन। उसके बाद मेरे को ये फील हुआ था कि लिंग भैरवी देवी और धारी देवी, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। सबसे पहली प्रेजेंस मुझे अगर किसी देवी की मिली है वो लिंग भैरवी देवी की मिली है और उसके बाद दूसरी जो प्रेजेंस थी वो धारी देवी की मुझे मिली। फिर उसके बाद इस बार भी जब मैं धारी देवी के मंदिर जा रहा था तो रास्ते में ही मेरे मन के अंदर बहुत सारे इमोशंस आ रहे थे और फिर जैसे ही मैं मंदिर में पहुंचा तो प्रसाद लेकर गए थे, प्रसाद चढ़ाया देवी के पास और फिर आके देवी दंडम किया। फिर मैं बैठ गया। भीड़ लगी हुई थी, देवी के मुख को देख रहा हूँ और उस मुख से इतना तेज निकल रहा है, इतनी ज़्यादा इंटेंसिटी थी कि मैं अगर देखूँ तो मेरी आंखें अपने आप बंद हो रही थी। ऐसा ही कुछ मैं लिंग भैरवी देवी की फ़ोटो देखता हूँ या देवी गुड़ी को देखता हूँ या कोई और फॉर्म लिंग भैरवी देवी की हो, उनको देख के सेम मेरे साथ ऐसा ही होता है कि मेरी आंखें बंद होने लगती हैं। तो फिर उस दिन भी मुझे ऐसा ही हुआ और फिर थोड़ी देर में वहाँ आंख बंद करके बैठा और उसके बाद वहाँ पर शून्य किया। और दोस्तों, वो शून्य इतना पावरफुल था कि जो लोग शायद शून्य करते भी हो, लोगों को मालूम है कि जब हम जनरली शून्य में बैठते हैं तो हमारी गर्दन ऐसे हो जाती है। तो उस दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था क्रॉस लेग करके और पूरा मेरा सर ज़मीन पे टच हो गया था, वो भी 7-8 मिनट के अंदर ही। शून्य मिनिमम 12 से 12 मिनट का होता है। और फिर मैं उससे वापस आया। मेरे दोस्त मेरे साथ थे 2, तो मेरा दोस्त मुझे डांटने लगा कि तुझे बोला है सदगुरु ने, जब मना किया है कि शून्य पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में नहीं करना चाहिए, तो तूने क्यों किया यहाँ पर। लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया और मन कर रहा था कि बस मैं वहाँ पूरा टोटल सरेंडर हो जाए। लिटरली वो बहुत ज़्यादा ही, जब आपको प्रेजेंस मिलती है वहाँ पर ना देवी की, तो आपका कंप्लीट सरेंडर करने का मन करता है और बहुत ज़्यादा ही मज़ा आता है। मेरे को, मैं उन चीज़ों को वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर सकता। जिन लोगों ने किसी देवी देवता को एक्सपीरियंस किया हो तो शायद वो लोग समझ पाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। वैसे तो जिन लोगों ने लिंग भैरवी देवी की साधना करनी स्टार्ट करी है, पता नहीं कितने ही लोगों के मुझे रोज़ मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें देवी की प्रेजेंस मिलने लगी है और वो भी वही चीज़ बोल रहे हैं जो मुझे एक्सपीरियंस होती है। शून्य करने के बाद होती है मेन चीज़। मैं देखता हूँ कि सामने एक लड़की है, वो ये और चिल्ला रही है। सामने से एक लेडी आती है, वो भी चिल्लाती है उस पर और बोलती है कि निकल बाहर निकल बाहर, तुझे मना किया, तुझे बोला था हमने, तू जबरदस्ती यहाँ पर, कुछ इस तरीके से उसको बोलने लगी, डांटने लगी। तो फिर मुझे पूरा सिनेरियो समझ आया कि वो जो लड़की थी उसके ऊपर कुछ चीज़ का इम्पैक्ट था। अब वो निगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, तो कुछ चीज़ उसके ऊपर इम्पैक्ट था। जैसे ही वो उस लड़की को धारी देवी के मंदिर में लेकर आए, वो उससे बाहर निकलने लगा। जो भी उस एंटिटी उसके अंदर थी, वो, उसको पता चल गया कि वो किसी पावरफुल एनर्जी स्पेस में आ गया और वो, उसको एहसास हो गया, वो डरने लगा। अब जो भी था या थी, जो एंटिटी थी, वो डरने लगी। ऐसा बहुत सारे केसेस में देखा है कि अगर किसी भी कोई छुटर पुटर चीज़ लगती है, छल लगता है या भूत लग जाता है, हमारे यहाँ ये होता ही रहता है गढ़वाल में, भूत मसाड़ ये सब अगर कभी लग जाए तो अगर किसी पर देवी आती है, देवता आता है, उनके पास उसको लेकर जाया जाता है। तो जो मसाड़ है
उसको फिर वो देवी भगाती है। देवी के सामने जाती है, मसान जो है, मसान हो या भूत हो, इनकी हालत ख़राब हो जाती है और ये निकाल दिए जाते हैं। लेकिन शायद जो फैमिली वहाँ पर आई थी उस लड़की के ऊपर, उन्होंने घर में भी बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, वो काम नहीं कर रही थी, इसलिए उसको धारी देवी के मंदिर में लेकर आए और जैसे ही धारी देवी के मंदिर में लेकर आए वैसे ही जो वो चीज़ थी उसने उसको छोड़ दिया। मेरी पिछली जो वीडियो था उसमें मैंने आपको बोला था कि अगर आप लोगों के ऊपर या किसी आपके आसपास के लोगों के ऊपर अगर कोई निगेटिव चीज़ का इम्पैक्ट है तो आप उनको पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में लेकर जा सकते हैं। धारी देवी श्रीनगर में है और आप उस जगह पर भी उनको लेकर जा सकते हैं जिनके ऊपर ये ऐसे इम्पैक्ट हो। मैं श्योर हो गया हूँ इस बात, क्योंकि माँ धारी देवी चारों धाम की रक्षक है। रक्षक मतलब 4 धाम जो है उनकी रक्षा माँ धारी देवी कर रही है, जो उत्तराखंड में है। तो बहुत पावरफुल होनी चाहिए और वैसे भी वो माता काली का स्वरूप है और तो उनके सामने ऐसी चीज़ें आ ही नहीं सकती, टिक ही नहीं सकती। तो ज़रूरी यही है कि किसी पर कोई भूत लगाओ या कुछ ऐसा लगाओ, मसान लगाओ, कुछ ऐसा लगाओ, क्या पता किसी के ऊपर छुटर पुटर चीज़ें हो जो निगेटिव किसी के द्वारा कर दी हो या कहीं पर हो गया हो, तो आपको लगता है तो आप धारी देवी के मंदिर जा सकते हैं। देवी से जाकर प्रार्थना भी कर सकते हैं कि हे देवी, ये चीज़ हो चुकी है, हम यहाँ पर आए हैं, कंप्लीट सरेंडर करना है देवी के सामने, देवी को बताना है, चीज़ें होंगी। ऐसे पावरफुल एनर्जी स्पेसेस में उन लोगों को लेकर जा सकते हैं जिनके ऊपर ऐसी चीज़ों का इम्पैक्ट है और वहाँ पर माँ धारी देवी की पूजा भी करी जाती है। 3-4 पंडित आगे बैठे होते हैं, आप उनको जाकर अपनी समस्या भी बता सकते हैं। वैसे तो वो एनर्जी स्पेस इतना पावरफुल है कि ऐसी चीज़ें वहाँ पर ज़्यादा देर तक नहीं टिक सकती और आपके ऊपर अगर ज़्यादा इम्पैक्ट है इन चीज़ों का तो मैंने पहले भी बोला है वीडियोस में कि आप पावरफुल एनर्जी स्पेसेस को रेगुलरली विजिट करें, रेगुलरली। और किसी को ऐसा लगता है कि ना वो डिप्रेशन से गुजर रहा है या किसी चीज़ से गुजर रहा है, चुपचाप जाके मंदिरों में जाओ, बैठो। सीरियसली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़े समय पहले मुझे एक लड़का मिला था ईशा योगा सेंटर में, वो कहता है कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार हो गया था, साइकेट्रिस्ट के पास गया है, 3-4 साल उसको केवल ड्रग्स पे रखा गया। वो कहता है कि मेरे 3-4 साल का मुझे पता भी नहीं चला, 3-4 साल में बेहोशी में जिया, सोता ही रहता था। फिर उसने जाके कोई साधना करनी स्टार्ट करी, उसको फिर अपने अंदर बदलाव देखने को मिला। आप साधना नहीं कर सकते, साधना से होता है कि हमारी बॉडी में एनर्जी राइज होती है। जब एनर्जी राइज होती है तो हमारे माइंड के पैटर्न टूटते हैं। कोई अगर साइकोलॉजिक डिसऑर्डर में है तो उसकी एनर्जीज का राइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जी जब तक राइज नहीं होगी तब तक जो माइंड के पैटर्न होंगे वो टूटेंगे नहीं। तो माइंड के पैटर्न को तोड़ने का सबसे आसान तरीका ये है कि एनर्जी को राइज करवाना। आप एनर्जी किसी भी तरीके से राइज करवा सकते हो, कोई क्रिया सीख सकते हो, कुछ भी सीख सकते हो, बट सबसे आसान तरीका ये है। हर कोई व्यक्ति क्रिया करने की क्षमता में नहीं होता है और क्रिया करने की अवस्था में भी नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को मंदिर लेके जाएं, डेली विजिट करवाएं, वहाँ जाके बैठे, टाइम इन्वेस्ट करें। अगर आप उस एनर्जी का कांटेक्ट में रहोगे तो ऐसी चीज़ें जो ये पैटर्न है सब टूटने लगेंगे। मैं ये 100% श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ। और आप अपने घर में जो पावरफुल मंत्रास हैं उनको प्ले करके रख सकते हैं। चैंट करने की ज़रूरत नहीं है, प्ले करके रखो, चीज़ें अपने आप होने लगेंगी, क्योंकि धीरे धीरे एनर्जी बिल्डअप होती है। और आप अपने घरों में और क्या कर सकते हो, आप अपने घर में डेली जैसे हवन सामग्री आती है ना, हवन सामग्री को वो मिट्टी का दिया टाइप होता है उसमें जला के पूरे घर में घुमा सकते हो। ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ये कीटनाशक की तरह काम करते हैं। कल मैंने अपने घर में जलाया था, मच्छर मुझे रात को दिखे ही नहीं। ओके, तो ऑल आउट वगैरह जलाने से बढ़िया है, जहरीली चीज़ों जलाने से बढ़िया है कि आप ऐसी चीज़ें जलाएं जो आपके लिए भी बढ़िया हो और सराउंडिंग के लिए भी बढ़िया। जाहिर सी बात है, सराउंडिंग के लिए बढ़िया होगी तो आपके लिए भी बढ़िया होंगी ही होंगी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकती है। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बहुत डिटेल में इन चीज़ों के बारे में बात करी है, आप वो वीडियो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। तो इस बार जब मैं देवी के टेम्पल में गया तो मैं अपनी पुरानी चीज़ें याद करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि पहले मैं कैसा था। मुझे किसी की अगर प्रेजेंस, मुझे किसी भी देवी देवता की प्रेजेंस क्यों नहीं मिल रही है कि मेरे अंदर मैं जो था वो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था। और ये जो आपके अंदर मैं होता है ये क्या करता है, ये उस देवी देवता की प्रेजेंस आपको फील नहीं होने देते। सदगुरु कहते हैं कि जब तक आप प्रेजेंट रहोगे तो फिर डिवाइन प्रेजेंट नहीं रह सकते। तो बेसिकली हमें अपने आप को ख़त्म करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप अगर देवी के टेम्पल में जाओगे तो आपको प्रेजेंस फील नहीं होगी, बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, परंतु डेली बेसिस पर अपने आप को इसी तरीके से बनाना चाहिए। मैं जब पिछली बार धारी देवी के टेम्पल में गया था तो मैं ये सोच लेकर नहीं गया था कि मुझे देवी की प्रेजेंस मिलेगी। मैं जैसे ही वहाँ पर गया वैसे ही मुझे मान लो देवी ने अरेस्ट कर लिया और पकड़ लिया हो, मैं कुछ नहीं कर सका।
मेरे पास टोटल सरेंडर करने के अलावा कुछ था ही नहीं। मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, सरेंडर अपने आप हो गया, अपने आप ही हो गया वो। और बस फिर उसके बाद से तो एक कलेक्शन बिल्डअप हो गया और मैं बैठा वहाँ, बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। फिर जब मैं जा रहा था, स्टार्टिंग में मुझे उतनी प्रेजेंस फील नहीं हुई। जब मैंने शून्य किया तो बहुत ही खतरनाक हो गया था शून्य, लेकिन जब लास्ट में मैं उठ के जा रहा था, देवी जाने ही नहीं दे रही। मतलब जो फीलिंग मुझे लिंग भैरवी देवी टेम्पल में आती है, देवी के साथ तो अलग ही रिश्ता है। देवी को देखता हूँ, एक कनेक्शन फील हो रहा है, जाने नहीं दे रही है। जैसे आप जिस व्यक्ति से प्रेम करते हो, जो भी हो, कोई भी हो सकता है, उसे छोड़ के जाने का मन नहीं करता, वैसे ही मेरा देवी जाने नहीं दे रही, जाने नहीं दे रही। मैं देवी को फिर बाय कर रहा हूँ। जो प्रेम भाव अंदर से निकल के आ रहा है वो मैं बयां भी नहीं कर सकता हूँ। और उस मुख में इतना तेज था कि मैं क्या ही बताऊँ। आपने अगर एक बार वो दर्शन कर लिए ना, वो इज समथिंग एल्स यार। देवी की जो फेस है वहाँ पर धारी देवी में, वाओ, इट इज़ अमेजिंग यार। ज़रूर जाना। और मैं धारी देवी के मंदिर की खासियत ये बताता हूँ कि आपको वहाँ पर बैठने का पूरा टाइम मिलेगा। कोई हबड़ दबड़ नहीं होती, कोई कुछ नहीं होती। पता नहीं हज़ारों लोग विजिट करते होंगे देवी का मंदिर डेली बेसिस पर वहाँ पर कोई हबड़ दबड़ कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। आप वहाँ पर जाए, जितना टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन्वेस्ट करके आए। बहुत 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 पावरफुल स्पेस है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पेस है। जो देवी चारों धाम की रक्षा कर रही है, वो होगी ना पावरफुल। और देवी के बारे में एक खास बात और बताऊँ कि देवी जहाँ पर है, ऊपर जो छत है वो खुली है, छतरी है। बारिश आ रही तो बारिश गिरेगी, वो हटाते नहीं है, वहाँ पर छत नहीं बनाई है। तो जितने भी लोग उत्तराखंड के आसपास रहते हैं, यूपी कहीं पर भी, ये सब लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार ज़रूर धारी देवी के टेम्पल जाएँ। और एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं कैसा था। मैं कभी भी कोई प्लान, मेरे दोस्त लोग मेरे पास कोई प्लान लेके आते थे कि भाई यहाँ चलना है, वहाँ चलना है, मैं तुरंत मना कर देता था। लेकिन पिछले कुछ समय में ना मैंने ये जान लिया है कि मतलब मेरे अंदर रेजिस्टेंस नहीं आता, मेरे अंदर से खुद होता है कि भाई चल यार, चल, हो के आते हैं। एनर्जी स्पेस जाने का फ़ायदा बहुत ज़्यादा है। आपके जो बंधन है वो बहुत आसानी से टूटते हैं। तो प्लीज़ एनर्जी स्पेसेस को विज़िट कीजिए। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनर्जी स्पेसेस को विज़िट करना। और मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, धारी देवी बहुत पावरफुल है। कई सारी चीज़ों को मैंने होते हुए देखा है। आप जब भी उनके पास जाएँ, टोटल सरेंडर। और जब भी आप देवी देवताओं के पास जाते हैं तो आप अपने आप को ख़त्म करने जा रहे हैं वहाँ पर। उनको ये बताने जा रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है। उनको आप अपने घर का मेंबर समझो, मिलने जाओ उनसे। आप जा रहे हो ना मिलने, जाओ मिल के आओ। अपनी मम्मी से मिल के आओ। जैसे हम लोग घर से बाहर रहते हैं, अपनी माता श्री से मिलने आते हैं, घर में छुट्टियों में आते हैं, ऐसे ही आप देवी से मिलने जाओ। ऐसे एज अ पर्सन समझो उनको, मिलने जाओ उनसे। वाह यार, ये कुछ अलग ही है। मेरे एक भाई जी है, वो हर सैटरडे संडे जब भी छुट्टी होती है घूमने निकल जाते हैं। जगह जगह पूरे भारतवर्ष के उन्होंने मंदिर घूम डाले होंगे। वो कोई साधना नहीं करते, उनकी साधना ही यही है। सुबह निकल लेंगे, घूमते रहेंगे, एनर्जी स्पेसेस को विजिट करते रहेंगे। तो जैसे वो कहते हैं कि मैं एक साल में केदारनाथ तो जाता ही हूँ, और जितने भी उनके टारगेट में होते हैं सारे ज्योतिर्लिंग का विजिट करने की वो कोशिश करते हैं। तो उनका एक रिलेशन बन चुका है। आप भी ऐसा ही करें। अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, सपोर्ट चाहते हैं एनर्जी फॉर्म्स का, तो प्लीज़ ज़रूर जाइए। और जब आप विज़िट करेंगे तो उनकी महिमा आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। और आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, अगर आपने वीडियो पूरी देख ली है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करना ना भूलें। इससे ये फ़ायदा होता है कि ये वीडियोस दूसरे लोगों तक पहुंचती है, और जितनी जल्दी मैं दूसरे लोगों तक पहुंचूंगा उतनी फ्रीली मैं आपके सामने और जो चीज़ें हैं इंडियन कल्चर को लेकर, योगिक कल्चर को लेकर, इंडियन टेम्पल्स को लेकर, और जितनी भी चीज़ें हम लोगों को एज अ ह्यूमन बीइंग एनहेंस करने के लिए बनी है, उन सब को मैं आपके सामने लेकर आ पाऊँगा। क्योंकि इसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च चाहिए होती है, और जिस हिसाब का मेरा शेड्यूल है, मुझे अभी टाइम नहीं लग रहा है इतनी सारी चीज़ें करने का। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।